हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गुरु। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 4, जिसमें कुछ टाइप लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो जैसे कि अगर कुछ इस तरह के बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में कि अगर कोई आपको दिया हो a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसमें बीच में या तो प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, और फिर दिया हो a माइनस बी का होल स्क्वायर और अगर नीचे प्लस हो तो इसका आंसर 2 होगा। ठीक है गाइस। और अगर यहाँ पे सेम यही हो और नीचे गुना का चिन्ह हो तो इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, मतलब कि a और b कोई दो वैल्यू होंगे, यहाँ पे भी दो वैल्यू होंगी और यही वैल्यू यहाँ पे माइनस में होंगे। ठीक है, और नीचे अगर प्लस का चिन्ह होगा तो 2 आंसर होगा और अगर नीचे गुना का चिन्ह होगा तो आंसर 4 होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेके आया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 760 प्लस 470 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है, मैंने कहा प्लस, यहाँ पे बीच में या प्लस होगा या माइनस होगा, तो गाइस देखो उसमें प्लस दिया हुआ है। ठीक है, और फिर दिया 760 माइनस 470 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है वही वैल्यू इस ब्रैकेट में दी हुई है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, बीच में देखना है प्लस हो या माइनस हो। तो देखो बीच में क्या दिया हो, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और अगर प्लस दिया हो तो आंसर क्या होगा, आपको डायरेक्ट क्या आंसर लगाएंगे, आप 2 लगाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह क्वेश्चन देखते के साथ ही आप उनका आंसर लगा देंगे। ठीक है, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन ये इस तरह की ट्रिक बनती कहाँ से है। ठीक है, तो इसका मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि ये आता किस तरह है। ठीक है, तो बेसिक सब बताता हूँ इसका। ठीक है, जैसे a बराबर हम मान लेंगे 760, ठीक है, और b बराबर यहाँ पे मान लेंगे हम 470। ठीक है, a और b मान लिया, तो जहाँ ये वैल्यू दी हुई है इनकी जगह क्या कर लूँगा मैं, a और b ले लूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, और बीच में प्लस, और ये होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, और बटा ये a हुआ ये b हुआ, तो ये हो गया a स्क्वायर, ये b हुआ ये भी b हुआ, क्योंकि ये a और ये b और ये b। ठीक है, तो ये क्या होगा, बीच में प्लस है प्लस और ये b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और बीच में प्लस और a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो तो डायरेक्टली हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और बटा क्या होगा यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं है कि इस किस तरह आता है तो इतना तो पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर किस तरह करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आ जाएगा, नहीं तो अगर ये वैल्यू आपको समझ नहीं आ रही हो तो सीधा क्या करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो क्या होगा a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab, बीच में प्लस है तो प्लस लो यहाँ पे, और ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लिया है मैंने। ठीक है, ये आकर के कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और बटे में क्या होगा यहाँ पे ये a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे गाइस, तो ये 2ab और ये 2ab, ये प्लस और ये माइनस आपस में कट जाएंगे। ठीक है, आप देखोगे a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 2a स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस, और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 2b स्क्वायर। ठीक है, बटा क्या होगा आपका a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो 2 कॉमन ले लूंगा मैं यहाँ से, तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटा क्या होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा गाइस, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, आप इतनी कैलकुलेशन करने के बाद भी क्या आंसर मिला आपको, 2 मिला। ठीक है, और यहाँ से एक देखने के बाद एक ट्रिक से भी क्या मिला, आपका आंसर 2 मिला। ठीक है, ये तो बेसिक मेथड था जो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा बता दिया है। ठीक है, इसी तरह अगर माइनस की कंडीशन बनेगी तो वो भी चलो एक बेसिक भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो देखो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, 867 प्लस के 289 का होल स्क्वायर और बीच में क्या है, माइनस। अब की बार क्या दिया हुआ है, पहले क्या था, प्लस था, और अब की बार क्या दिया हुआ है, इसमें माइनस दिया हुआ है। ठीक है, और फिर ये वैल्यू क्या दी है, माइनस में दी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बीच में गुना का चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, गुना का चिन्ह दिया है। तो जैसे मैंने इसमें बताया हुआ है कि अगर आपको लास्ट में जो नीचे है अगर गुना का चिन्ह हो बीच में, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा।
ठीक है गाइस। तो अगर इसे बेसिक मेथड से किया जाए तो देखो किस तरह किया जाएगा। इस वैल्यू का क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। तो ए बराबर हो गया 8 6 7 और बी बराबर हो गया आपका 2 8 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस है, और ये हो गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और बटे ये ए और ये बी हो गया है। ठीक है, तो गाइस अब क्या करेंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले की तरह खोलेंगे और फिर माइनस का खोलेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए की 2 प्लस बी की 2 और प्लस आपका 2ab। बीच में माइनस है तो माइनस बाहर रखेंगे और इसको पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में खोल लेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस बाहर है तो इसमें क्या होगी, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो इसे खोल लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, और इस ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, और ये ए बी है ऑलरेडी आपका दिया हुआ। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम ऐसे ही लिख लेंगे और 2ab। अब क्या किया जाएगा, इसकी जो माइनस दिया हुआ है इसकी अंदर गुना होगी। ठीक है, अब जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं होता, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, ये जो है ये बाहर है लेकिन ब्रैकेट के अंदर इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो इसके जिसके सामने अगर कोई चिन्ह ना दिया हो तो प्लस माना जाता है। ठीक है, तो जब प्लस की माइनस की प्लस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर, फिर ये प्लस दिया है। ठीक है, और माइनस की प्लस में करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर, और माइनस की माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2ab। ठीक है, और बटा क्या होगा यहाँ पे ab हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस का है, ये स्क्वायर माइनस का है तो कट जाएगा आपस में। ठीक है, ये बी स्क्वायर माइनस का, ये बी स्क्वायर प्लस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अब देखो गाइस यहाँ पे 2ab क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। ठीक है, तो 4ab और अपोन क्या है आपका ab है। ठीक है, तो यहाँ से ab से ab की वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ठीक है, ये तो एक बेसिक मेथड है आपको समझाने के लिए कि ये जो ट्रिक है किस तरह से काम करती है, लेकिन आप जो क्वेश्चन करेंगे तो आप ट्रिक से कीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे गुना दिया हो तो क्या करोगे, आप 4 आंसर लगा दोगे। अगर यहाँ पे आपको प्लस दिया हो बीच में, ठीक है, तो क्या आंसर लगाओगे आप, 2 लगाओगे। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चनों की तरफ चलता हूँ मैं। तो गाइज कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसमें दिया हुआ है कि 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर दिया हुआ प्लस 931 और माइनस 138 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो वैल्यू ऊपर दी हुई है वही वैल्यू नीचे दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, हमने जो अभी टाइप्स देखी थी तो ये उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि केवल क्या दी हुई है, इसने 2 वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो एक वैल्यू को हम ए मान लेंगे और एक को बी मान लेंगे। ऐसे यहाँ पे भी ए हुआ और यहाँ पे भी बी हुआ। ठीक है, तो ये ऊपर ए माना तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए होगा, और ये क्या होगा, दोनों तरफ बी होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर होगा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि जो क्वेश्चन है किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस टाइम में क्या पढ़ा था हमने, टाइप में पढ़ा था कि अगर बीच में इस तरह की कंडीशन बन जाए और बीच में अगर आपका प्लस का चिन्ह आ जाए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा 2 आंसर होगा। ठीक है, तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं इससे ज़्यादा, केवल आप फोकस करोगे, देखोगे कि जो क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, डायरेक्टली क्या करोगे, आप आंसर पर टिक कर दोगे। जो ऑप्शन दिए होते हैं ना उन पर क्या कर दोगे, उन पर देखोगे 2 कहाँ पर है और वहाँ पे क्या कर दोगे, उसको टिक कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ आपको 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें इसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। यहाँ पे भी ए और यहाँ पे बी, ये ए और ये बी, तो किस टाइप का बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये नीचे क्या बन गया आपका, ए भी बन गया। ठीक है, तो नीचे क्या बना आपका, गुना का चिन्ह। और मैंने क्या बताया कि अगर बीच में नीचे की तरफ गुना का चिन्ह हो तो उसका आंसर क्या लगा देंगे, सीधा 4 लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए, दोनों क्वेश्चन हमारे सोल्व हो गए। ठीक है, तो अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 है इसकी, पार्ट 4 की। ठीक है, तो इसमें देखो ये किस तरह क्वेश्चन है कि अगर आपको वैल्यू दी हो क्यूब में, ठीक है, वो क्या थी, स्क्वायर में थी, ये है वैल्यू आपकी
क्यूब में है, ठीक है। अगर आपको ऊपर की तरफ बन रहा हो आपका ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बन रहा है और नीचे चाहे कुछ भी है, इस जो ये जो चिन्ह लिया हुआ ना, इसका मतलब नीचे चाहे कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, ए प्लस बी कर दोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ए और बी के जो फॉर्म में दी होगी, कोई संख्याएं दी होंगी, अलग अलग संख्याएं होंगी वो, ठीक है, और अगर वो 3 बार तो बन रही है कोई संख्या और दूसरी भी संख्या 3 बार है और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो वो क्या हो जाएगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब होगा। और नीचे चाहे कुछ भी हो तो डायरेक्टली क्या करेंगे, ए प्लस का बी कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बन रहा है क्वेश्चन में, नीचे चाहे कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, ए माइनस का बी कर देंगे, ठीक है। अब थर्ड क्या है इसमें कि अगर ऊपर कुछ भी दिया है, ठीक है, और नीचे क्यूब बन रहा है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बन रहा है, तो उसको 1/a प्लस का बी कर देंगे, ठीक है। और अगर ऊपर कुछ भी दिया है और नीचे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बन रहा है, तो इसका क्या करेंगे, 1/a माइनस के बी कर देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, देखो 783 783 783, ठीक है, कितनी बार दिया है, 3 बार दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो 217 217 217, ठीक है, कितनी बार दिया हुआ, 3 बार दिया है, ठीक है। तो मैं क्या मान लूँगा, इसको ए मान लूँगा, फिर ये हुआ तो ये भी ए हुआ और ये भी ए हुआ, ठीक है। उसके बाद ये बी हुआ, ये बी हुआ और ये भी बी हुआ, ठीक है। तो अब क्या बन गया ऊपर, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, क्या बन गया ऊपर, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ठीक है। मैंने कहा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बन गया, ठीक है। नीचे चाहे कुछ भी हो, हमें उस पर फोकस नहीं करना, ठीक है, नीचे कोई चाहे कुछ भी दिया हो तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट ए प्लस का बी, ठीक है, ए प्लस का बी। इट मीन्स कि आप ए की जगह ये वैल्यू रखेंगे 783 और प्लस का होगा 217, और जब इसको ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। और अगर इसको एक बेसिक मेथड देखें इसका, तो बेसिक मेथड भी समझा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, बेसिक मेथड से ये क्या होगा, ए की क्यूब, ठीक है, ये तो ट्रिक थी आपकी, ठीक है। और ये क्या होगा, बेसिक मेथड, तो ये क्या होगा, ए की क्यूब और ये प्लस का बी की क्यूब, ठीक है। और नीचे क्या, देखो ये क्या हो जाएगा, ये ए और ये भी ए हुआ, ये ए हुआ तो ये बी हुआ और ये क्या हुआ, आपका दोनों बी हुए, ठीक है। तो नीचे क्या होगा, ए और ए क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, और माइनस क्या होगा, ए और बी तो क्या होगा, ए बी होगा, और प्लस का क्या होगा, इसमें बी स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस का क्या होगा, इसमें बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो बस ए प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, ठीक है। और नीचे ये ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। बचेगा क्या आपका, डायरेक्टली ए प्लस का बी, ठीक है। क्या बचा आपका, ए प्लस का बी, और जो ए मान रखा है हमने वो वैल्यू रख देंगे 783, और प्लस जो बी माना हो उसकी वैल्यू है 217, तो यहाँ से भी क्या मिलेगा आपको, 1000 इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो इसके ये तो समझाने के लिए था थोड़ा, ताकि आपको पता चले कि ये वैल्यू आई कहाँ से है, ठीक है। वैसे जो आप करेंगे इस ट्रिक के माध्यम से करेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन लेकर आता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, ये 540, ठीक है, और ये कितनी बार दिया, 3 बार दिया हुआ है, और यहाँ पर 310, ये भी कितनी बार है, 3 बार दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसको ए मान लेंगे, और इसको ये भी ए हो और ये भी ए हुआ, ये बी हुआ, ये भी बी हुआ और ये भी बी हुआ, तो क्या बन गया ऊपर, ये बन गया आपका ए की क्यूब और माइनस का बी की क्यूब, ठीक है। और अब नीचे चाहे कुछ भी हो, हमें क्या मिल गया, यहाँ पे क्यूब मिल गया, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब मिल गया, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, यहाँ पे ए माइनस का बी कर देंगे, और ए की जगह क्या वैल्यू है आपकी 540, ठीक है, और माइनस का 310, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, 0 में से 0 गए 0, और 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पे क्या बचा आपका, और यहाँ पे 5 में से 3 गए 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको ट्रिक से देखते हैं, वो सॉरी ये तो ट्रिक्स है, अब देखते हैं इसको बेसिक मेथड से, ठीक है। ये आपकी ट्रिक थी,
ठीक है। अब बेसिक मेथड देखेंगे यहाँ पे, तो देखो इसमें देखोगे ऊपर क्या बना आपका a की क्यूब माइनस का b की क्यूब, ठीक है। और ये क्या हुआ a, और ये भी a हुआ, ये a हुआ, ये b हुआ, यहाँ पे दोनों क्या हुए b हुए, ठीक है। तो ये क्या बन गया a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ये हुआ आपका a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का ab, ठीक है, और प्लस का आपका b स्क्वायर, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे क्या होगा a की क्यूब माइनस b की क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे ओपन करेंगे हम, ठीक है। तो क्या होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब का a माइनस का b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, और बटा ये वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे a स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू पूरी आउट हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका a माइनस का b, ठीक है, और यहाँ से ये वैल्यू माइनस में लिख देंगे 540 माइनस के 310, तो क्या बचेगा आपका 230, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ और क्वेश्चनों के साथ। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको 680 गुना 680 और प्लस का 320 गुना 320, ठीक है, और फिर दिया आपका 680 गुना 320, ठीक है। तो इसमें क्या है ऊपर की तरफ कहीं भी आपको क्यूब नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो क्यूब कहाँ मिलेगी आपको नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई क्यूब नज़र आ नहीं रही है आपको, ठीक है। क्यूब कहाँ बन रही नीचे की तरफ, तो इसे a मान लेंगे, ये a हुआ, ये a हुआ, ये b हुआ, ये b हुआ, ये भी b हुआ, ठीक है। तो बेसिक मेथड से करोगे तो वही मेथड आप क्यूब खोलोगे तो ऊपर की वैल्यू कट जाएगी जब a b में आप इसको बनाओगे, कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो अब क्या मिला मुझे यहाँ पे देखो, बेसिकली ये ऊपर तो जो भी है जो भी दिया है, ठीक है, क्योंकि क्यूब तो बन नहीं रही है, ठीक है। क्यूब कहाँ बन रही है नीचे बन रही है, a की क्यूब और बीच में प्लस और b की क्यूब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था ये थर्ड टाइप है कि जब इस तरह की कंडीशन है तो क्या करेंगे 1/a प्लस का b, तो क्या कर देंगे 1/a प्लस का b, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगी, a की जगह क्या है 680 और प्लस b की जगह कितना होगा 320, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1/1000, ठीक है, 1/1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। इसमें भी देखेंगे, देखो यहाँ पे 576 और 576 दो बार है, ठीक है, और फिर प्लस है यहाँ पे भी क्या है 576 गुना 326, ठीक है, प्लस 326 गुना 326, ठीक है। क्यूब ऊपर नहीं बन रही है गुना में, ठीक है। तो क्यूब कहाँ पे मिलेगी आपको, लास्ट में मिलेगी, नीचे की तरफ मिलेगी, ठीक है। तो ये a हुआ, इसको a मान लेंगे, ये भी a, ये भी a, ये b हुआ, ये b और ये b, ठीक है। तो क्या बनेगी आपकी ऊपर चाहे जो दिया है, ठीक है, लेकिन क्यूब कहाँ बनेगी आपकी a की क्यूब और माइनस का b की क्यूब, ठीक है। तो ये कौन सी टाइप बनेगी, ये वाली टाइप है, ठीक है, a की क्यूब और माइनस b की क्यूब, नीचे कुछ भी दिया ऊपर कुछ भी दिया हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे 1/, ठीक है, जैसा कि इसमें है, और a माइनस का b, a माइनस का b, ठीक है। तो 1/a की जगह क्या लिखेंगे हम 576 और माइनस b की जगह क्या होगा 326, ठीक है। तो 1/, 6 में से 6 गए 0, 7 में से 2 गए 5 और 5 में से 3 गए 2, ठीक है। तो ये क्या होगा 1/250, ये क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ और क्वेश्चनों के साथ। तो गाइस देखते हैं इन क्वेश्चनों, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ आपको, इसमें अब की बार क्या हुआ देखिए, और पावर दे दी है डायरेक्टली इसने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, वहाँ तो हमें चेकआउट करना था, बट इसमें क्या दो आपको 693 की क्यूब है, यहाँ पर माइनस का 383 की क्यूब है, ठीक है। तो इस बार 3 बार ना लिख के इसने एक ही बार लिख के उनकी ये कर दिए होल क्यूब कर दिया, ठीक है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो और भी सिंपल होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ठीक है। अब नीचे देखने की तो कुछ जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें क्या मिल गया क्यूब ऊपर की तरफ ही मिल गया। तो डायरेक्टली क्या करेंगे यहाँ पे a माइनस का b कर देंगे, ठीक है। अब a माइनस का b करेंगे तो a की जगह क्या माना हमें 693, ठीक है, माइनस के b की जगह 383, ठीक है। घटाएंगे 3 में से 3 गए 0, 9 में से 8 गया 1 और 6 में से 3 गए 3, ठीक है। तो 310 क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया हुआ आपको p की क्यूब प्लस q की क्यूब, ठीक है, और बटे में क्या है p स्क्वायर माइनस के p क्यूब प्लस का q स्क्वायर, ठीक है। तो p की क्यूब प्लस q की क्यूब, ठीक है, ये दिया हुआ आपको,
ठीक है। तो हमें क्या क्यूब कहाँ पर मिल गई, ऊपर की तरफ ही मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर क्यूब ऊपर की तरफ हो तो क्या होगा, a प्लस का b। अब a और प्लस b तो दिए नहीं हमें, क्या दिया है आपका क्वेश्चन चेंज कर दिया कहाँ, p और q की वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस b की जगह क्या कर देंगे, p प्लस का q, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा p प्लस का q, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है गाइस। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी तरह वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।